शिव महापुराण में एक बड़ा सुंदर महात्म्य कथा आती है कि कैसे एक नारी जो कभी धर्म को ना करे, जो सदैव अधर्म की, उसे केवल भगवान शंकर के शिव महापुराण की कथाओं को सुनकर के मुक्ति प्राप्त हुई। ऐसी कथा बड़ा सुंदर आता है। तो आज चंचुला की कथा और बिंदुक की कथा करेंगे। बड़ा सुंदर कथा है कि समुद्र तट पर वास्कल नाम का एक ग्राम हुआ करता था। उस गांव में सारे लोग दुष्ट थे, सारे लोग, हर व्यक्ति वहां का अपराधी और पशु से भी बदतर उनकी मानसिक स्थिति थी। लोग घातक अस्त्र शस्त्र रखते और लोगों को लूट लेना, मार लेना, समान समझिए तो वह पशु से भी बदतर थे। और उस गांव में एक ब्राह्मण का परिवार रहता था, एक ब्राह्मण जिसका नाम था बिंदुक। परंतु वह भी बहुत दुष्ट था। अगर सब एक कदम आगे दुष्टता में थे तो बिंदुक 10 कदम था। पूरे गांव का नेता दुष्ट वही था। लेकिन उसकी पत्नी चंचुला बड़ा धर्मात्मा नारी थी। नित्य पूजा पाठ करती, धर्म की बातें करती और अपने पति और गांव वालों को धर्म समझाती। लेकिन कहा गया है ना कि मूर्खों को ज्ञान देने से कोई लाभ नहीं होता है। दुष्ट व्यक्ति, अहंकारी, मूर्ख, पागल, इन्हें कभी समझाया नहीं जाता, ये नहीं समझेंगे। चंचुला समझाती रही है, ना समझे। अंततः एक ऐसा समय आया कि चंचुला स्वयं ही दुष्ट बन गई। और कहा गया है ना कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। अरे अच्छे संगत से गुण अच्छा आता है और संगत खराब हो तो गुण चला भी जाता है। तो चंचुला का संगत हुआ बिंदुक जैसे दुष्ट, और उस पूरे दुष्ट ग्राम में वो रही तो संगत सबसे हुआ तो रंगत बदल गई। अब चंचुला भी दुष्ट बन गई। धार्मिक कार्यों को छोड़, पूजा पाठ को छोड़ केवल अधर्म करना और पाप में लीन हो गई। लेकिन कहा जाता है कि मनुष्य कुछ भी कर ले, एक ऐसा समय आता है जब उसे कर्मों का दंड मिलता ही मिलता है। तभी कुछ समय बीत गया और दुष्टता करते हुए और बिंदुक की मृत्यु हो गई। और बिंदुक की जब मृत्यु हुई तो वह पहले तो वह नरक में भयंकर यातनाओं को सहा। उसे यमराज ने ऐसी ऐसी यातनाएं दी कि बिंदुक केवल चीखता और रोता रहा। क्योंकि नरक में जब यमदूतों से आपको दंड मिलेगा तो वहां पे कोई बचाव का मार्ग नहीं होता और ना ही वहां कोई सुनने वाला ईश्वर होता है। बस कुकर्मों का दंड और केवल दंड होता है। जब बिंदुक को कई वर्षों तक तड़पाया गया और फिर उसे दूसरा जन्म दिया गया, तो दंड ऐसा नहीं कि केवल नरक में भोग कर छूट जाओ फिर पृथ्वी पर वापस भोगो। तो बिंदुक का अगला जन्म विंध्य पर्वत पर एक पिशाच के रूप में हुआ और वह वहां भटकने लगा। लेकिन चंचुला अब जो दुष्ट बन चुकी थी, अपने पुत्रों के साथ रहती थी और दुष्टता काम में करती थी, वैश्य प्रवृत्ति पर आ गई धन के लोभ में। यानी धर्म कहीं नहीं बचा, ना तन शुद्ध ना मन शुद्ध। मन तो पहले खराब हुआ था, अब पति जाने के बाद तन भी गंदी कर ली। ऐसी नारी जो तन से भी अशुद्ध थी, एक बार अपने गांव वालों के साथ तीर्थ में चली गई, कुछ लोगों के साथ। और जब तीर्थ में गई तो लोगों ने जब नदी में स्नान किए, स्नान जल में, तो वह भी डुबकी लगाई और भगवान शंकर का नाम लेते हुए एक मंदिर में लाकर बैठ गई। तभी मंदिर में पंडित जी कथा सुना रहे थे और कथा में क्या कह रहे थे कि जो नारी अधर्मी हो जाए, जो नारी अपने चरित्र को खो दे, ऐसी नारियों को नरक में
बड़ा भयंकर यातनाएं प्राप्त होती है। चंचुला सुन करके घबरा गई कि बोली इतनी भयानक भयानक यातनाएं, और जितनी इसने बोली, पंडित जी जितने बोल रहे हैं उन सब अपराधों को मैंने किया। चंचुला को बड़ा दुख हुआ और वह उठ करके गई, और वह चंचुला जब उठ करके पंडित जी के पास गई, पंडित जी का पांव पकड़कर रोने लगी। बोली पंडित जी, आपने जितने भी चीज बताएं कि जैसे जैसे एक अधर्मी नारी, एक चरित्रहीन नारी के गुणों को बताया, मैं वैसी ही हूं। मुझे मेरी इस पापमय जीवन से मुक्त कीजिए, मुझे ऐसे नरक से बचाइए। और धर्म जाग उठा उसके हृदय में पुनः। तब पंडित जी ने कथाओं को पुनः उसे कहते हैं कि सुनो देवी, अब तुमने जो कर्म कर लिया सो कर लिया, जो बीत गई सो बीत गई। अब उसकी बात पर व्यर्थ में मिट्टी डालो, क्योंकि अब उसे सुधारा नहीं जा सकता। हां, आगे से सही करके उसे सुधारा जा सकता है। जैसे किसी को हमने गाली दे दी तो वापस अब गाली ली नहीं जा सकती, लेकिन उससे चरण स्पर्श करके अगर क्षमा मांग ले तो शायद वो क्षमा कर दे, उसके हृदय में लगे कि नहीं नहीं चलो गलती से हुई, बच्चा है। तो बोले कि जो हो गया सो तो हो गया, अब देखो क्या करना है। तो पंडित जी बोले कि मुक्ति के मार्ग शिव महापुराण कथा को अगर तुम नित्य सुनो और उनके बताए हुए मार्ग पर चलो तो हे चंचुला, तुम्हारी मुक्ति तय है। यह सुन चंचुला बोलने लगी कि पंडित जी, मेरे गांव में ये सब नहीं होता, वहां तो सब अधर्मी और दुष्ट हैं। बोले तुम यहीं रह जाओ। चंचुला पंडित जी की सेवा करने लगी, और शर्त में पंडित जी उन्हें नित्य शिव महापुराण की कुछ कथाओं को सुनाने लगे। और जब उनकी पूरी शिव महापुराण कथा समाप्त हुई, तब तक चंचुला पूरी धर्मात्मा बन चुकी थी और अपनी पूरी जीवन शिव को समर्पित कर चुकी थी कि हे नाथ, हे भोलेनाथ, अब मेरी अंगुली आप पकड़ो और कहां ले चलना है आप ले चलो, मैं समर्पित हूं। और कुछ समय के बाद चंचुला की मृत्यु हो गई। जब चंचुला की मृत्यु हुई तो एक दिव्य विमान एक आया उसे लेने के लिए। जब एक दिव्य विमान आया तो चंचुला जब उस पर बैठ कर गई तो जैसे ही वह शिवपुरी में पहुंची, वहां देखी अजीबो अजीब पूरी सुंदर एक महल की भांति बनी हुई है। एक ऐसा विशाल जंगल जहां हर प्रकार का वृक्ष है, पशु पक्षी चिहचिहा रहे हैं, और चारों तरफ से ब्रह्मा विष्णु इत्यादि सारे देवी देवता भगवान शंकर की मंगल आरती कर रहे हैं, और माता पार्वती सेवा कर रही है। चंचुला यह देख रोने लगी। बोली मुझ जैसी पापिन जिसे दुर्गति प्राप्त होना था, वह ऐसी सदगति प्राप्त कर ली। और रोते रोते भगवान शंकर की वंदना करने लगी। लेकिन हृदय से उसने शिव को अपना जीवन समर्पित किए थे। तो माता पार्वती ने उसके हाथ को थामा, बोला हे सखी, तुम मत रो, आज से तुम मेरी सखी हो। और चंचुला माता पार्वती की सखी बन गई। बहुत दिनों तक जब दोनों माता पार्वती के साथ चंचला विराजमान रही, फिर उसके मन में एक दिन भाव आया और वह रोने लगी। माता पार्वती चुप करने लगी। बोली बताओ क्या हुआ। तो वह बोली कि माता, मैंने अपने जीवन में सारे कर्म तो कर लिए, लेकिन पत्नी धर्म को ना निभा सकी। बोले क्यों। बोले पता नहीं मेरे पति कहां है, क्या वो सतगति प्राप्त की या दुर्गति। माता रानी ने योग माया का सहारा ले उसे विंध्य पर्वत पर जाकर के पिशाच को दर्शन करवाए। तो चंचुला और भी अत्यंत दुखी होने गई और रोने लगी, और पुनः वह शिवपुरी लौट आई और एक भीषण तपस्या करने बैठ गई, क्योंकि अब उसके हृदय में सिर्फ और सिर्फ धर्म था। शिवपुरी में अधर्म का कोई स्थान नहीं है।
और उन्होंने कई वर्षों तक माता पार्वती के तप की। तब माता पार्वती प्रसन्न हो गए और माता पार्वती प्रसन्न हो पूछती है कि हे देवी चंचला, तुम मेरी सखी हो और तुमने इतने वर्ष तक मेरी तप की, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। चंचुला कहती है, हे मैया, अब आप मेरी सखी भी हो और मेरी राध्य की पत्नी, आप मेरी माता हो, तो मेरी एक विनती सुनो कि मैंने अपने जीवन में सारे धर्म तो कर लिए, मैंने मुक्ति प्राप्त कर ली, लेकिन अगर मेरा पति यह पिशाच बन करके ऐसी दुर्गति को भोगेगा तो यह मुझ पर कलंक है, ऐसी सुख मुझे नहीं चाहिए। तो या तो इसे भी सतगति दो या पुनः मुझे उनके पास भेज दुर्गति दो, हम दोनों को मिलाओ। और शास्त्र कहता है कि जो एक बार विष्णु धाम और शिव धाम को प्राप्त हो जाए, उसे तो स्वयं काल भी वहां से ना हिला सके। तो यह दुर्गति तो छोटी सी चीज है। माता पार्वती कहती है कि हे देवी, हे सखी, तुम चुप हो जाओ। अगर तुम अपने पति को यह शिव महापुराण की समस्त कथा को सुनाओगी तो उसे भी मुक्ति प्राप्त हो जाएगा। तब वह चंचुला कहती है कि हे माता, मैं वो तो पिशाच बन गए, वो सुनेंगे कैसे और मैं सुनाऊंगी कैसे। तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम मत सुनाओ, मैं उसकी व्यवस्था करती हूं। और उन्होंने उस समय गंधर्व राज तुम्बरु थे, माता ने उनको स्मरण किए। और जब तुम्बरु प्रकट हुए तो बोले, हे तुम्बरु, तुम विंध्य पर्वत जाओ और वहां एक पिशाच है बिंदुक नाम का, उसे पूरी शिव महापुराण की कथा सुनाओ। तुम्बरु माता का आज्ञा प्राप्त कर सीधी विंध्य पर्वत की ओर निकल पड़ा और उसने अपनी शक्ति से उस पिशाच को अपनी पास में बांध अपने समक्ष बिठा लिए। और शिव महापुराण की पूरी कथा धीरे धीरे अध्याय अध्याय करते करते, जब जैसे ही शिव महापुराण की पूरी कथा तुम्बरु के द्वारा उस पिशाच को सुनाया गया, पिशाच की मुक्ति हो गई। और पिशाच भी एक दिव्य रूप धारण कर मानो सहस्त्रों सूर्य और चंद्रमा एक साथ जैसे प्रज्वलित हो जाए, ऐसे दिव्य शरीर के साथ विंध्य पर्वत से एक आसन में विराजमान हो शिवपुरी को चले आए। और शिवपुरी में देवी चंचला और बिंदुक का पुनः मिलन हुआ और नित्य वे दोनों भगवान शंकर की सेवा करने लगे। और इसी प्रकार से उनकी मुक्ति आसान हो गई। इसीलिए भगवान शिव महापुराण कथा इतना पावन है कि एक पिशाच को मुक्ति मिल गई और चंचुला जैसी एक ऐसी नारी जो अधर्म के मार्ग पर आ चुकी थी, उसे भी मुक्ति मिल गई। परंतु इस कथा का यह अर्थ नहीं है कि हम पाप करें और कथाओं को सुन लें तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। यह जितने भी पापियों को मुक्ति मिली, चाहे वह अजामिल हो, चाहे वह चंचुला हो या इत्यादि भांति भांति जितने भी, इन सब ने पहले धर्म किए, फिर अधर्म किए और फिर इनके मन में कथा सुनने से धर्म जाग उठा। और जब धर्म जाग उठा तो इन्हें ग्लानि हुई कि इन्होंने पाप किया, और इस ग्लानि मात्र से अपराध की क्षय होने लगी और अपने धर्म कर्म से मुक्ति प्राप्त किए। अन्यथा जिसने जन्म से केवल पाप ही किया है, उसकी क्षय मृत्यु के बाद हो सकती है, क्योंकि उसने नरक में दंड भोग लिया है। इसलिए कर्म करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि शिव हो या विष्णु, किसी के नाम से
हमें मुक्ति तभी प्राप्त होगी जब वह अपराध अनजानवश हो या हम अपनी धर्म को दृष्टि से देख करके कर लें। ऐसा ना कि हम जानबूझकर ये सोच कर करें कि चलो भैया इस कथा को सुनने से मुक्ति हो जाएगी। यहाँ अजामिल त्रिकाल संध्या करने वाले एक बड़े धर्मात्मा और बड़े ही ज्ञानी ब्राह्मण हुआ करते थे। बड़ा ही धर्मात्मा हुआ करता था, लेकिन एक गणिका, एक वैश्य के कारण उसने धर्म को खो दिया। लेकिन जैसे ही उसे भगवत ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके हृदय में यह जाग उठा कि मैं पहले धर्मात्मा था और अब मैं अधर्मी बन गया। लेकिन जिसने जीवन में कभी धर्म को किया नहीं, वह ग्रंथ सुनकर के भी धर्म को जान नहीं सकता। जिस प्रकार से जिस मनुष्य ने कभी किसी भाषा को पढ़ा नहीं और अचानक उसे उस भाषा का हम ज्ञान दे दें, तो क्या उस भाषा का ज्ञान उसके हृदय में जागृत हो सकती है? नहीं हो सकती। उसी प्रकार से धर्म का ज्ञान और भावना मुक्ति केवल उसी को प्राप्त हो सकता है जो इसने जीते जी धर्म किया और संगत से अधर्म हो गया। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर मनुष्य भटक जाए राह से तो पुनः उसे मुक्ति मिल सकती है, लेकिन अगर मनुष्य सदैव भटका ही रह गया तो केवल एक ही समय में मुक्ति मिल सकती है। उसके मृत्यु के पश्चात जब वह नरक योनि को भोग ले, तब उसे ग्रंथ और कथा सुनाने से मुक्ति मिलती है, उससे पहले नहीं। क्योंकि जब मनुष्य मर जाए तो मरने के बाद वह सबसे पहले नरक जाता है, और नरक में भागवत या शिव महापुराण की कोई व्यवस्था नहीं है। क्योंकि यमराज भी जानते हैं कि अगर हमने ये सुनाना शुरू कर दिया तो सारे नरक में पापियों को मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए यमराज ने नरक में कोई व्यवस्था नहीं रखी है कि भैया पंडित जी बैठे हैं और वो आपको 7 दिन की या 9 दिन की कथा सुनाएंगे। इसीलिए जो सुनना है इसी पृथ्वी पे और जो करना है इसी पृथ्वी पे। अगर ना कर पाए तो मृत्यु के पश्चात जब नरक भोगोगे तो पिशाच योनि में आओगे, और फिर तुम्हारे संतान या किसी ने करवाया तो तुम्हें मुक्ति प्राप्ति हो जाएगी। और समस्या की बात यह है कि ना पिशाच हो या प्रेत योनि में गए धुंधकारी, किसी को भी कथा सुनने के लिए एक स्थान पर बैठना पड़ता है, जो कि दोनों में दोनों बैठ नहीं सकते। यहाँ तुम्बरू इस बिंदुक नामक पिशाच को अपने पास में बांधकर सामने बिठाया और कह रहे हैं कि ये तुम्हें सुनना होगा। और वहां गोकर्ण जी महाराज ने अपनी तपोबल से धुंधकारी के प्रेत योनि रूपी इस आत्मा को, जीव को 7 गांठ वाले बांस के अंदर डाले। 7 गांठ की 7 गांठ तोड़कर ये निकल ना जाए। तब उसने जैसे कहा क्या है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो भूत को अगर महावीर का नाम सुनाना हो तो उसे जबरदस्ती बांधना ही पड़ता है। उसे जबरदस्ती बांध के ही सुनाया जा सकता है शिव महापुराण कथा या श्रीमद् भगवत कथा। और समस्या ये है कि कलयुग में प्रेत और पिशाच मनुष्य के वश में है ही नहीं। संतों में इतनी शक्ति है, पर संत अब घर घर नहीं जाते, क्योंकि जान चुके हैं कि अब हर घर में दूषित भोजन आ चुका है, और दूषित भोजन करने से संतों की भी मन दूषित हो जाती है। अजामिल की कथा में उनकी पत्नी ने कहा कि ब्राह्मण देवता ऋषि महात्मा, मैं एक गणिका हूं, और अगर मेरी हाथों का अन्न ग्रहण करेंगे तो आप सबकी मन दूषित हो जाएगी। और ऋषि महात्माओं ने कहा कि यह सत्य कह रही है। इसीलिए दूषित और नीच मनुष्य के घर का अन्न तो खाना ही नहीं चाहिए। इसलिए महात्माएं कभी कभी यह भी कहते हैं कि भंडारा का अन्न मत खाओ, क्योंकि भंडारा करने वाला हो सकता है कि कोई दूषित कार्य करता हो, और अब उसने अपनी पाप छाई के लिए अन्न की बंटवारा कर दी। इसीलिए तुमसे मत खाओ। भगवान धर्मात्माओं के घर में शाग खा लिए। जब दुर्योधन के यहां गए, दुर्योधन 56 भोग लगाए, बोले कृष्ण मैं नहीं खाऊंगा। भीष्म पितामह इत्यादि सब कोई थे, सबने चाहा कि भगवान 2 निवाला ले ले, सब भक्त थे,
लेकिन नहीं खाएं। लेकिन जो व्यक्ति द्रौपदी के चीरहरण पर मौन ना रहा, वो केवल दो ही व्यक्ति थे, एक सुकर्ण और एक विदुर जी महाराज। तो भगवान विदुर जी महाराज के यहाँ भोजन करने गए, क्योंकि भगवान केवल भक्त नहीं, धर्मात्मा के ही घर भोजन करते हैं। अगर धर्मात्मा और भक्त दोनों के घर में भगवान आते तो रावण के यहाँ जाने से भगवान शिव ना कतराते। तब तो भगवान शिव रावण के घर में जाके बैठ जाते, लेकिन भगवान उस घर में कभी विराजमान नहीं करते जहां पाप हो, क्योंकि भगवान की तो विचार ही है कि जहां बैठेंगे धर्म होगी। अरे वही तो धर्म को बचा रहे हैं, उन्हीं से तो धर्म है। इसीलिए इस मन को हमेशा शांत रखकर यह सोचें कि केवल हरिनाम संकीर्तन नहीं, बल्कि हरि के बताए हुए मार्ग का दर्शन भी करना है। हरि ने कहा कि मिथ्या नहीं बोलना, तो नहीं बोलेंगे। हरि के विचारों का पालन करने से ही प्राप्ति होगी मुक्ति। यहाँ जितने भी धर्मात्माओं की मुक्ति हुई है, अगर नाम मात्र से हो जाती तो बड़े बड़े संत अपने जीवन के सारे सुखों को न्या त्यागते। एक संत अपने पूरे परिवार त्याग दिया, अपने सुख त्याग दिया, जीवन त्याग दिया, सिर्फ इसलिए कि मुक्ति प्राप्त हो। और हम साधारण जैसे लोग यह समझ रहे हैं कि मात्र नाम से मुक्ति, अगर नाम से मुक्ति मिलती तो इतना त्याग क्यों? संसार में हर पापी यही तर्क देगा कि अंततः मेरी मुक्ति हो जाएगी। अब तो बाजे आ गए, डीजे आ गए, भैया दिन रात भगवान का भजन लगाओ और घर में मांस मदिरा बनाओ। इसीलिए कर्म बड़ा आवश्यक है। वही कर्म करे जो नारायण के पास ले जाए। अगर भक्त ने ऐसा कर्म किया जो ईश्वर को अप्रिय हो, तो ईश्वर वहां आने से डरते हैं। क्या कोई हमें अगर भोजन दे और नाले में रख दे, एक थाली खाना निकाल कर कहे कि पंडित जी आइए भैया थाली नाला में रख दिए, आप खा लीजिए, और बड़ा अच्छा हमारी मित्र भाव हो, वो बड़ा सेवक है, तो क्या हम नाली में बैठकर भोजन कर लेंगे? क्या उस बदबूदार नाली के बगल का भोजन खा लेंगे? तो उसी तरह भक्त ने कितना भी भगवान को भोग लगा लिया, लेकिन मन अगर दूषित है, कर्म अगर दूषित है, तो लगा हुआ भगवान भी भोग को भी भगवान ठुकरा देते, बोलते ना, इसके यहां ना खाना है। दुर्योधन ने अपने जीवन काल में भले दुष्टता की, 5 पांडवों के अलावा उसने छठे को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। और दुर्योधन की जब जीवन पढ़ेंगे तो उसने अपने राज्य की प्रजा को बड़ा सुख दिया। प्रजा दुर्योधन को बड़ा प्रेम करती थी, जैसे युधिष्ठिर से करती थी, क्योंकि दुर्योधन ने प्रजा के साथ कभी अन्याय नहीं किया। केवल वह 5 पांडव से जलता था। और यही समस्या है कि जब किसी एक से आप द्वेष रख ले तो धीरे 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 आप समस्त पापों में लीन हो जाते हैं। जैसे दुर्योधन केवल 5 पांडव से जलने लगा और उसके कारण उसने स्वयं कृष्ण का अनादर कर बैठा, अपने पूर्वजों का अनादर कर बैठा और अपने 100 भाइयों समेत कुल का नाश कर बैठा। इसीलिए शिव महापुराण की कथा को सुने, स्मरण करें और अपने जीवन चरितार्थ को भी बदलें। कहावत कही गई है, मुंह में राम बगल में छुरी। अगर मुंह में राम हो और बगल में छुरी हो तो क्या उस राम का फल प्राप्त हो जाएगा? बल्कि राम भी सोचेंगे कि इसने तो मेरे नाम को कलंकित कर दिया। अब हम ये सोचते हैं कि फलाने ने सबकी पूर्व जन्म की कथाओं को सुने तो पूर्व जन्म में जिसने धर्म किया उसी को मुक्ति मिली। जिस राजा दशरथ जिसके पैरों को स्वयं राम दबाते थे, जिस नारायण की चरण वंदना पूरी संसार करती है, वो नारायण जिसकी चरण वंदना करते थे वो राजा दशरथ मृत्यु के पश्चात तर्पण के लिए रुके हुए थी उनकी मुक्ति, और राम जी ने जब तर्पण किए तो उन्हें मुक्ति मिली। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हम आज के बच्चों को ऐसी संस्कार दे रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियों में वो हमें तर्पण दे सके? आज के बालकों को तर्पण देने भी नहीं आता है। क्या सब प्रश्न ये उठाइए कि क्या हमारे मरने के बाद हमारे बच्चे हमें तर्पण देंगे? हमने बड़ा सदगति का कार्य कर लिया, बड़ा अच्छा कार्य कर लिया और अब मेरी मुक्ति तय हो गई, परंतु क्या तर्पण कौन देगा? तर्पण देने वाला होना चाहिए
राजा दशरथ जैसे धर्मात्मा पुरुष का भी तर्पण रुका रहा तो उनकी मुक्ति रुकी रही। अर्थात संसार में धर्म जब तक अपने संतान के बीज मन में न बोएंगे तब तक हमें मुक्ति नहीं मिलेगी।